बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं मेरा माज़ी मेरी ताकत यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको हीर वारिस शाह के तीसरे हिस्से में वॉल्यूम 3 में वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज 14 मार्च है, साल है 2024, दिन है आज जुमेरात का। आज के इस हिस्से में हीर वारिस शाह के इस सिलसिले में हम बात करेंगे। इस पूरी जो किताब है हीर वारिस शाह, इसमें से जो तीसरा हिस्सा है इस पे बात करेंगे। इस तीसरे हिस्से की बात जब हम करेंगे तो इसमें थोड़ी सी मैं वज़ाहत करूँगा कि हमारे बहुत से जो हमारे अहले इल्म हैं वो इस हिस्से पे आके हमारे एक पूरी की पूरी जो एक तारीख़ है पंजाब की, और उस तारीख़ को जो है वो मोड़ देते हैं गलत रंग में, जो कि सरासर ज़्यादती है। नाज़रीन व सामीन, किस्सा हीर वारिस शाह, ये सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और ये किस्सा जो लिखा गया शायरी की शक्ल में, नज़्मों की शक्ल में। इसमें जो डायलॉग हैं, जिसके साथ जो डायलॉग हुआ, उन डायलॉग्स को छोटी छोटी नज़्मों की शक्ल में किताब के अंदर तरतीब दिया गया। तो उसमें से जो इससे सबसे पहले हम्द बारी ताला का एक हमने ज़िक्र किया, फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर अब हम इस हिस्से पे आते हैं। इस हिस्से में जो इसका टाइटल दिया शाह साहब ने, वो दिया फरमाइश यारां दर इश्क मजाजी गोइत। यानी दोस्तों ने फरमाइश की। यारां मतलब यार, यारां जमा है यार की, और यार दोस्त को कहते हैं। फरमाइश तकाज़ा करना या ख्वाहिश का इज़हार करना, आम लफ्ज़ है, इस ज़माने में इस्तेमाल हो रहा है। और इश्क मजाजी, इश्क हकीकी जो है वो अल्लाह की ज़ात के साथ है, और अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी के साथ इश्क नहीं होता। अल्लाह की ज़ात के अलावा हट के ख़ास तौर पे जब किसी खातून के साथ, किसी औरत के साथ, किसी लड़की के साथ इश्क हो जाए तो वो मजाजी कहलाता है। इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दो किस्में अब तक हैं, और भी बहुत सी हैं, लेकिन उनमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो इसके बारे में फ़ारसी का लफ़ज़ गोद यानी कहें, कुछ बताएं। ये दोस्तों ने फरमाइश की। तो ये ऐसा नहीं है कि इससे पहले मौजूद नहीं था, मौजूद था। मैं इस मौके पर एक मिसाल दूंगा कि हमारे एक और सूफ़ी शायर हैं यहाँ पर, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनसे भी उनके दोस्तों ने फरमाइश की थी इस बात की कि सैफ़ुल मलूक का किस्सा लिखा जाए। तो वो उन दोस्तों की फरमाइश के बाद वो किस्सा जो है मंज़र आम पर आया। तो अब सैफ़ुल मलूक की जो एक ज़ाती हैसियत है उसे इनकार नहीं किया जा सकता। वो एक बज़ाते ख़ुद तारीख़ी शख़्सियत हैं। तो बहुत ज़्यादा वक्त गुज़र चुका था, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ज़माना कदीम में किसी और अंदाज़ में कही जाती थी। उस वक़्त के ज़माना जदीद में उनको किसी और तरीके से कहा जाता था। तो फिर उन्होंने असर नौ तरतीब दिया, लिखा। तो वो जब वहाँ पे ये चीज़ कही जा सकती है, लिखी जा सकती है, तो हीर और रांझा के मामले में ये जो बात है लिखी जा रही है, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि इससे पहले ये वाक़या हो नहीं चुका था, बल्कि हो चुका था और उसके ऊपर लिखा भी जा चुका था। बहुत से लोगों ने वो लिखाई जो थी वो इस वक़्त तक अब भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके अंदर वो जो माज़ी के अल्फाज थे उनको जिद्दत का रंग नहीं दिया गया था। आज भी शाह साहब के बहुत से अल्फाज आगे चल के आप सीखेंगे, समझेंगे, वो मतरूक हो चुके हैं, उनको टच देंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो अभी भी समझ आती हैं, हम समझ सकते हैं। दोस्तों की इस फरमाइश वाली नज़म के पहले जुमले में शाह साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि जदों इश्क दे काम नूं हथ लाइए, पहला रब दा नां ध्याइए जी। अब जी जो है ये इंसान का, यानी ख़ुद को मुखातब कर रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि जदों इश्क दे काम नूं हथ लाइए। अब इश्क का ये इस पूरे इश्क के सारे अमल को वो काम कह रहे हैं, और उसके बाद लिखने को भी काम कह रहे हैं। तो इसमें वो जो है वो पहले कह रहे हैं कि जदों ये काम शुरू करें तो उससे पहले अल्लाह का जो नाम है ध्याइए, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। तो वो एक तो उस शक्ल में कर चुके हैं पहले, जो हमने सबसे पहला व्लॉग किया उसमें, तो पूरी की पूरी हम्द बारी ताला है।
फिर अब जब यहाँ पे लिखने लगे हैं तो फिर शुरू करते हुए पहली लाइन के अंदर वो लिख रहे हैं ये। अब हमारा मौजूदा दौर में लफ्ज़ एक ध्यान जो है वो कभी कभार इस्तेमाल होता है हमारी नसर में, और उस ध्यान का जो पहला हिस्सा है वो ध्याय यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बाकी तकरीबन सारी लाइन जो है वो इस वक्त तक आम फहम है। शाह साहब अगले जुमले में लिखते हैं, फिर नबी रसूल पैगम्बरां नूं दम दम दरूद पहुँचाइए जी। अब इस जुमले के अंदर फिर जो है ये थोड़ा सा माजी के अंदर जब लिखा जा रहा था तो इसमें ये का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब इसकी जगह पे फिर भी इस्तेमाल होता है, और फिर अभी तक समझा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पुराना हो गया लफ्ज़। नबी रसूल पैगम्बरां नूं, अब ये तीनों जो चीज़ें हैं नबी रसूल पैगम्बर, ये अल्लाह ताला की तरफ से जब मुकर्रर किए जाते हैं ज़माने में आते हैं, तो हमारे प्यारे नबी हैं आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनके लिए तो अल्लाह ताला ने ख़ुद दरूद जो है वो पढ़ा है और कुरान पाक के अंदर पूरी आयत है। तो शाह साहब इस हवाले से कहते हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ ही जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन पर भी दरूद जो है वो भेजना ज़रूरी है। तो जब ये मैं लिखने लगा हूँ तो इसमें मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दरूद भेज रहा हूँ। दम दम मतलब हर सांस के साथ दरूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद जो है वो तब भी दरूद ही था, आज भी दरूद ही है, पहुँचाइए जी। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये जो जुमला है इस जुमले के अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो ये वाज़ेह होती है कि जब शाह साहब हयात थे, जब शाह साहब ये सारी पूरी की पूरी रूद लिख रहे थे, तो उसमें उससे पहले जो मुख्तलिफ़ किताबचे थे, रसाइल थे, वो ख़ातों से लिखे जाते थे। मीडिया नहीं था, टीवी नहीं था, सिनेमा नहीं था, वो आ जा के जो चीज़ें होती थीं वो हाथ से लिखी होती थीं, और किसी भी कागज़ की किताब जो है जिसको हाथ से लिखा हुआ हो उसकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं होती। वो सारे या तो फट रहे थे या फट चुके थे या वो सारे के सारे ख़त्म हो रहे थे। ये सैलाब आना या इस तरह की बारिशें ये सारे के सारे मौजूद थे, तो इनसे वो बच बचा के आगे निकलना जो था ना मुश्किल था। उस पस मंज़र में शाह साहब कह रहे हैं कि यारां असां नूं आठ सवाल कीता, किस्सा हीर दा नवा बनाइए जी। अब यहाँ पे नवा बनाने का मतलब किताब की शक्ल में नया बनाना, ये नहीं कि नई हीर पैदा करनी, नया रांझा पैदा करना, या यहाँ पे जो लोगों ने इस चीज़ को गलत रंग दिया है वो ये दिया है कि जी ये तो आपके सामने लिखा हुआ है कि जी किस्सा हीर दा नवा बनाइए जी। तो नवे से मुराद कतन ये नहीं है कि उन्होंने कोई ख़यालाती हीर बनाई या कोई ख़यालाती जो है वो रांझा पैदा किया, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क यह है कि उस ज़माने के अंदर किताब इस शक्ल में मौजूद नहीं होती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, कोई अखबार नहीं होता था, इतना शोर शराबा करने वाला सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, सिनेमा नहीं था। तो वो जो आ रहे थे किताबचे मुख्तलिफ़ शक्लों में, रसाइल मुख्तलिफ़ शक्लों में, वो सारे के सारे ख़त्म होते जा रहे थे या फट चुके थे। तो इस सेंस में शाह साहब ने ये जुमला जो है वो इस्तेमाल किया, ना कि बिल्कुल कोई शाह साहब के अपने ज़हन में बात थी तो उन्होंने लाया। ठीक है, बाग़बानी का एक किस्सा है, उसका ज़िक्र करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन वो भी ज़रूरी है। जब तक आपको किसी औरत के साथ इश्क नहीं होता तब तक आपको इश्क की जो बारीकियाँ हैं, जो अल्लाह ताला का इश्क करना है आपने, वो आपको समझ नहीं आता। ये एक स्टेप ज़रूर है, जब तक चोट नहीं लगेगी अब तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे। अगले जुमले में शाह साहब लिखते हैं, इस प्रेम दी झोंक दा सब किस्सा जिब। अब यहाँ पे जिब जो है वो लिखने में उस ज़माने में लिखा है जीब, जिब सोनी नाल सुनाइए जी। ये जो पूरे का पूरा प्यार करने वालों की जो है वो बस्ती अलग बना रहे हैं। झोंक का मतलब होता है बस्ती। इस प्रेम दी झोंक, ये प्रेम प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, उनस, लगाव, ये सारे का सारा जो प्रोसेस है इसको वो प्रेम कह रहे हैं। आज भी इस्तेमाल होता है लफ्ज़ झोंक दा, यानी झोंक आबादी, बस्ती, टाउन, सोसाइटी। ठीक है जी, सब पूरे का पूरा किस्सा जी सोहनी नाल सुनाइए जी, यानी मीठी ज़बान, प्यारी ज़बान। एक होती है गालियाँ निकालने वाली तुरश, जो हर टाइम पे कड़वाहट ही कड़वाहट फैलाती है, जिसके नज़दीक लोग बात भी करना नहीं चाहते उससे। और ये यहाँ पे शाह साहब कहते हैं
कि जनाब इस प्रेम दी झोंक दा सब किस्सा जीप सोहनी नाल सुनाइए जी। तो जनाब यहाँ पे वो आपको जो है इस नज़म के बाद ये पूरे का पूरा खूबसूरत किस्सा जो है वो शाह साहब अपनी ज़बान में आपको सुनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह सुनेंगे, साथ साथ आप रहिए। आपको इंशाल्लाह आज की इस मौजूदा जो लैंग्वेज है इसके अंदर आप लोगों को ट्रांसलेट करेंगे। ये ज़रूरी है कि अगर आपका तल्लुक़ पंजाब से और आप पंजाबी को नहीं समझ पा रहे तो ये कमज़ोरी आपकी है, किसी और की नहीं है। दूसरे खित्तों में रहने वाले जो हैं उनकी अपनी जो स्टोरी हैं वो आप खुद समझते हैं। अगर आप पंजाब के अंदर पैदा हुए हैं, बड़े हैं, आपको अगर हीर रांझे का नहीं पता, पूरी स्टोरी का नहीं पता, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी कमज़ोरी है। इस नज़म के अगले जुमले में शाह साहब जो फरमाते हैं वो कहते हैं इंसान को मुखातब करते हुए, यानी ख़ुद को मुखातब करते हुए कि हिरस तोड़ के बूद नाबूद वाली दर्जा आफ फनादा पाइए जी। हिरस कहते हैं तमक्को, लालच को, ग्रीड को। तोड़ के मतलब तोड़ देना, ख़त्म कर देना, ब्रेक कर देना। बूद नाबूद, यानी ये बूद जो है नाबूद, बूद का मतलब ये होता है कि आपका जो दिखावा है। हम में से अक्सर जो इंसान हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सामने रहें, पर्दा स्क्रीन पर रहें, लोग उन्हीं को देखें, उनकी सुने, उनके स्टाइल को देखें। तो ये जो अमल है ये कहलाता है बूद, और इससे पीछे हट जाना नाबूद। नाबूद यानी दोनों ख्वाहिशें जो हैं वो सारी की सारी ख़त्म कर दें। आप फनादा दर्जा यानी मकाम जो है वहाँ पे अपनी आप जो आपकी शख्सियत है, आपकी अपनी ज़ात जो है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर दें, तब जाके ये सारे का सारा मामला जो है वो आपके सामने आएगा। इसमें आपकी ज़ाती कोई अमल दखल जो है वो ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में तो अगर आपका ज़ाती कोई अमल दखल आप समझते हैं तो ये आपके हिरस जो है ना वो आपको करवा रही है। तो इस चीज़ को शाह साहब कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ना हो तो तब जाके आप किसी स्टेटस पे पहुंचते हैं, किसी स्टेज पे पहुंचते हैं। जब भी आप किसी बंदे को देखें कि बड़ा वो मतलब आपको उसने बाल छल बनाए हुए हैं, सेट किए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसके करीब इश्क की कोई चीज़ नहीं गुजरी। अगर वो खस्ता हाल ही बदाली है, अल्लाह ना करे कोई हो, लेकिन अगर कोई आपको नज़र आ रहा है तो उसके अंदर 1% में भी वो किसी न किसी इश्क में मुब्तला हो, जहाँ पे वो अपने आप को संवार नहीं पा रहा अपने आप को। अब ये इश्क जो है इसकी बहुत सी आपको थोड़ी देर पहले गुजारिश की कि किस्में हैं। मिसाल के तौर पे कोई बंदा जो है वो अपने बच्चों को पालने के इश्क में मुब्तला है, उसे अपने ड्रेस का, अपने जो रख रखाव उसका कोई ख्याल नहीं होता, वो काम में लगा होता है। बहुत से लोग आपके सामने मिलों के अंदर काम कर रहे होते हैं, ग्रीस उनके कपड़ों में लगी होती है, उनको कपड़ों का कोई ख्याल नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना आप फना कर रहे होते हैं और अपने आप को फना करने के बाद उस मुकाम तक पहुँचते हैं। अगले जुमले में शाह साहब फरमाते हैं तदों शेर दी शायरी वल होवे जदों इज़न हजूर तो पाइए जी। थोड़ी देर पहले एक जुमले के अंदर शाह साहब फरमा रहे थे कि ये अच्छी ज़बान में मैं आपको जो है पूरे का पूरा सुनाऊंगा, बताऊंगा। जीप का ज़िक्र हुआ है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको यहाँ पर हजूर से पुकारा गया है, फरमाया गया है, कहा गया है। तो जब तक आपको इज़्न ना हो, हुक्म ना हो, इजाज़त ना हो, तब तक आप जो है वो किसी भी किस्म की कोई बात ना करें। और ये इज़्न जो होता है ये मिलता है आपको अपने पीर व मुर्शिद से। वो आपको ये हुक्म देते हैं कि आप ये करें, ये ना करें। तो ये जो शेर हम सुनते हैं इसके अंदर जो अल्फाज होते हैं वो उस अल्फाज की तरतीब जो होती है वो सारी की सारी मिल के शायरी बनती है। तो तदों का मतलब यह तब यानी उस वक़्त शेर दी शायरी जिहड़ी है वो वल होवे यानी बेहतर होवे। वल मतलब है खूबसूरत, अच्छी, दिल को मोह लेने वाली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये शाह साहब जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि ये सारा कुछ जो भी है ये ऐसा नहीं है कि आगे चल के भी इसकी वजाहत आएगी, लेकिन यहाँ पर जो फरमा रहे हैं वो फरमा रहे हैं कि इसका इज़्न जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो फिर होता है। और वो हुक्म जो इज़्न हुक्म है वो मिलता है अपने पीर से, अपने मुर्शद से। अगर आप किसी के बैत हैं तो वो आपको सही प्रॉपर्ली इस चीज़ की आगाही दे रहा है, तो आप अपना जो काम कर रहे हैं वो आप दुरुस्त तरीके पे कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये समझने के लिए आपको ज़रूरी है कहीं ना कहीं पे कोई कामल पीर जो है उसको तलाश करना पड़ेगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अगले जुमले में शाह साहब लिखते हैं पल्ले दौलतां होण ते वंड दईए, पल्ले दौलतां होण ते वंड दईए, गंढी छोड़िए ना सदाइए जी।
यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बड़ी ख़ास बात है और बड़ी अहम बात है। पल्ले से मुराद ये होता है आजकल के दौर में आपका अकाउंट, आपका बैलेंस, आपकी जेब, दामन भी होता है। और माजी में चूँकि ये आज से काफ़ी अर्सा पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, बैलेंस वैलेंस नहीं होता था सारा कुछ, तो उस ज़माने में जो भी आपका ज़ादिरा आप लेके चलते थे वो आप अपने तहमद के साथ बांध लेते थे और पल्लू के साथ बांध लेती थी ख़वातीन भी, और पल्ले के साथ बांध लेते थे मर्द भी। पल्ले दौलतां होण ते वंड देइए, यानी ये तकसीम करने के लिए होती है, जमा करने के लिए नहीं होती। गंडी छोड़िए ना सदाइए जी। अब गंडी छोड़ने से मुराद ये है कि उसी पल्ले को, वो चादर तो नहीं काटते थे, जेब कतरे तो बाद में आए, तो वो उस जहाँ पर वो पैसे बंधे हुए थे जो चीज़ उसको खोल लेते थे। खोलने को छोड़िए कहाँ कर, यानी वो जो जेब कुतरे होते थे वो ना कहलवाइए, ना सदाइए जी, यानी कहलवाइए ना जी। अगर आपके पास किसी भी किस्म की दौलत है और आप उसके ऊपर वो बैठ में कब्ज़ा करके, तो ये ज़्यादती है। आज के इस जदीद दौर में भी ज़्यादती है, माजी में भी ज़्यादती थी। इस चीज़ को शाह साहब यहाँ पर फरमा रहे हैं कि जो पल्ले दौलतां हों तो वंड दिए, यानी अगर आपके पास किसी भी किस्म का कोई नॉलेज है आप उसे शेयर कर दें दुनिया से। बहुत से लोग इस वक्त आपके इंतज़ार कर रहे हैं। गंडी छोड़िए मतलब ये कि वो जो पैसे बांध के चल रही होती थी ख़वातीन या बुज़ुर्ग, उस ज़माने में जब बैलेंस रखने के लिए, पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट नहीं होते थे, आपका कोई खाता नहीं होता था, तो वो जहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत दौलत जो आपके चादर के चूक के साथ बांधी होती थी, पल्लू के साथ बांधी होती थी, उसको जब वो खोल लेता था, तो वो खोलने का अमल जो होता था ना, छोड़ लेना, उसको निकाल लेना, वो ना कहलवाना। यानी कि अगर आप कंजूस हैं या आप रख रहे हैं या इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं, तो इस शाह साहब आपको कह रहे हैं कि अगर आपके पास पल्ले दौलतें हैं तो बांट दें इसी ज़माने में, अपने इस वक्त में। और बहुत से ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की दौलत हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कैश की शक्ल में ही हो। किस्सा हीर रांझा के अंदर ये वाली नज़म जो है ये खालिस्तान शाह साहब अपने दोस्तों यारों की फरमाइश पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर वो बाकी लोगों को भी तरगीब दे रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास भी कोई इल्म है, कोई नॉलेज है, तो उसको बांटते हैं। तो ये इस नज़म के हवाले से भी है और जनरल भी है। दोस्तों, अगले जुमले में शाह साहब फरमाते हैं, बुलबुल होके चेकिए बाग अंदर, सुखन रमज़ दे नाल अलापिए जी। अब बुलबुल परिंदा है, ये बाग के अंदर जब बहार आती है तो चहचहाता है और बोलता है। जब बहार नहीं होती तो ये खामोश रहता है। खाता पीता तो खैर फ्रूट ही है ये। इसकी मिसाल दे रहे हैं कि बुलबुल हो के, यानी आप लोग बुलबुल की तरह चेक किए बाग, ये जो दुनिया है इसके अंदर ज़रूर बोलिए। और जो बोल रहे हैं उसको कहते हैं सुखन, रमज़, राज। यानी अगर आप कोई चीज़ देखते हैं, इशारों किनारे में बात करते हैं, तो वो आप राज से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर शाह साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई चीज़ जो है वो समझ आ रही है, उसका इजहार करना चाह रहे हैं आप, तो करें, राजदारी के साथ करें, रमज़ दे नाल अलापिए। ये नहीं कि आप खामोश रहें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा ना, देखा है जो मैंने औरों को भी दिखला दे। तो ये बिल्कुल उसके मिस्दाक है। शाह साहब का ज़माना और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना थोड़ा सा अलग-अलग थे, लेकिन यहाँ पर बुलबुल की तरह जो है वो खुश अलहानी, यानी अच्छे अल्फाज के साथ जो है वो आप कहें जो कहना चाहते हैं आप। अगले जुमले में शाह साहब फरमाते हैं, कावां वांग उडार बनेरियां दी, एवें कूड़ न मगज़ खपाइए जी। शाह साहब का ज़माना कुछ ज़्यादा ही सादा ज़माना था, वरना तो आजकल के ज़माने को देखते हुए कहते हैं कि हमें किसी रिक्शे के नाल पिछे जी उहदी बांसरी लगी होंदी है, ਉਹਦਾ शोर शराबा तो कावां के शोर शराबे तो कई ज़्यादा होंदा है। बहरहाल खैर, शाह साहब इस ज़माने से नहीं हैं। शाह साहब के ज़माने च रिक्शे नहीं सन, नहीं तो शाह साहब कां की जगह उत्ते रिक्शे का कहते। बहरहाल जी, बनेरियां तो मतलब है कोठियां के उत्ते जिहड़े बिल्कुल उन्होंने किनारे होंदे ने, बनेरियां दीवारां और कोठियां के छत्तां के किनारे जिहड़े होंदे ने, दीवारां जिथे खत्म होंदियां उन्होंने बनेरियां कहा जाता है, तो मुंडेर भी कहा जाता है। तो एवें कूड़, कूड़ का मतलब होंदा है कि कोई खास गल होनी, कोई किसी दूसरी चीज़ नूं जिहड़ा ते कोई चुक लेना। मगज़ खपाइए, यानी लोगों का जो है वो वक्त ज़ाया करना बेमकसद। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कां जो हैं ये हमारे यहाँ, अब तो शहरों में भी कां कौवे हैं। पहले वक्तों में तो ये ख़ास तौर पर मेहमानों की आमद का इतला देते थे, मेहमान नहीं भी आते थे। बहरहाल खैर, इनसे ज़्यादा शोर करने वाली चीज़ें मौजूद हैं। अगले जुमले में शाह साहब जो हैं वो कहते हैं
करके कालियाँ बगियां कागज़ां नूं एवें शेर नूं लीक न लाइए जी। यहाँ पर शाह साहब का जो कहना ये है कि सफ़ेद कागज़ जो हैं, साफ़ सुथरे कागज़ जो हैं, उनको कालियाँ करते रहना, यानी उसके ऊपर खामखा लिखते रहना, इस शेर और शायरी जिहड़ी है उसनों लीक यानी उसनों बदनाम ना करें। तो उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कोई और काम कर लें। हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं जिनके पास वसाइल होते हैं, वो किताबें लिख मारते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए तैयार नहीं होता कि वो जो लिखते हैं उसका ना कोई सार होता है ना पैर होता है। पैसा होता है उनके पास, पैसे के बल पे वो शायर भी बनना चाहते हैं, अदीब भी बनना चाहते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि उनकी कोई एक नज़म भी जो होती है वो लोगों के आम लोगों तक रसाई है वो नहीं पाती। आज के दौर में भी अगर आप देखें तो ये चंद दिन पहले जो है एक कुछ जुमले लिख के जो एक गवैया है वो भी शोहरत ले चुका है। तो अगर आपके पास अच्छा मटेरियल है तो उस अच्छे मटेरियल को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर शाह साहब जो हैं वो कह रहे हैं, करके कालियाँ, यानी जो सफ़ेद कागज़ हैं उनको काले करने से आप जो है ना वो शेर व शायरी को लीक ना लगवाएं, बदनाम न करें। सामीन व नाज़रीन, इस जुमले में शाह साहब कहते हैं, लटकदार रंगीलड़ा शेर करके चटीक आम ते ख़ास नूं लाइए जी। ये जो लाइन है इसके अंदर शाह साहब जो हैं लटकदार से मुराद है खमदार, जिसको एक होता है ना वो अताउल्लाह का भी एक फ़िक्र है कि लटक लटक के टुरदा है। अपने वो महबूब की तारीफ़ में कहता है कि महबूब जब चलता है तो वैसे वो चलता है कि जैसे उसकी वो निराली टोर जो है। रंगीड़ा रंगदार उसी के साथ मिला रहे हैं शाह साहब, रंग से रंगीलड़ा, रंगीला शाह यहाँ पर अदाकार भी रह चुका है माजी में। शेर तो वही है अल्फाज जो लफ्ज़ इकट्ठे करते हैं और उसके बाद जो उसका जुमला बनाते हैं। अब आ जाता है चटीक। चटीक एक तो होता है थप्पड़ मारना, इसको चाट मारना भी कहते हैं, लेकिन इसके बरक्स आप किसी को प्यार के साथ थपथपाते हैं उसके चेहरे पे तो ये चटीक होती है। तो ये शाह साहब कहते हैं कि आम ते ख़ास नु लाइए जी। अब उसके जो वो कह रहे हैं उसका मुराद ये तो नहीं है कि वो जाके किसी को खुद टच करेंगे, लेकिन आम बंदे भी सुन के समझ रहे होते हैं और ख़ास बंदों के लिए भी वो जो चीज़ होती है वो समझने के काबिल होती है। तो इस पे शाह साहब कहते हैं, लटकदार रंगीलड़ा शेर करके चटीक आम ते ख़ास नु लाइए जी। सामीन नाज़रीन, ये जो नज़म है फरमाइशी नज़म जो लिख रहे हैं शाह साहब, इस नज़म का ये जो जुमला है ये बड़ा बामानी जुमला है। इसमें शाह साहब लिखते हैं कि रमज़ा मानिया विच खुशबू होवे इश्क मुश्क नू खोल दिखाइए जी। यहाँ रमज़ा लफ्ज़ जो है वो तौर जमा के सीगा में इस्तेमाल हुआ है और इसका जो वाहिद है वो होता है रम्ज़। रम्ज़ मतलब होता है राज, राज यानी कोड वर्ड, पोशीदा चीज़। मानिया जमा के सीगे में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब मानी सिंगल, और सिंगल के अंदर जो है किसी चीज़ के मतलब मफ़हूम। अब अगर आपकी जो बात कर रहे हैं उसके अंदर कोई मफ़हूम है, राज है और उस राज की खुशबू भी है, तो फिर इश्क और मुश्क नो खोल विखाइए जी। इश्क जो होता है वो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं इंतहाई एहतराम के साथ अदब के साथ कहूँगा कि ये हमारे यहाँ बड़ी आम सी बात है कि इश्क मुश्क छुपाया नहीं छुप सकते। अब ये बड़ी सिंपल सी बात ये है कि खुदा न खास्ता किसी मजलिस में बैठे हैं और किसी बंदे के जो वो हवा का खारज होना है वो बावाज़ बुलंद हो जाए या साइलेंसी के साथ हो जाए, लेकिन वो जब उसको सारे माहौल को अपने इज़्ज़त में ले लेती है तो सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। ये तो है मुश्क का असर। और इश्क जो है वो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे वापस ले जाना पड़ेगा आपको देहाती ज़िंदगी में, कि अगर आपने कोई पालतू भैंस रखी हुई है, बकरी रखी हुई है, गाय रखी हुई है, तो वो जब उसके नए होने के दिन आते हैं, उसकी प्रेगनेंसी जो होती है उसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो उसको समझ सकता है सिर्फ़ और सिर्फ उसका मेल।
दूसरा कोई बंदा नहीं समझ सकता। जो देहाती पालते हैं वो उसकी आवाज़ों से समझ जाते हैं, उसकी हरकत सकरात से समझ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने ये नहीं पाले हुए होते या जिनका इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता, वो उनके सामने बेशक भैंस बोल बोल के थक जाए, गाय बोल बोल के थक जाए, बकरी बोल बोल के थक जाए, तो उसके मुश्क को नहीं समझ सकते। मुश्क को सिर्फ़ और सिर्फ इश्क समझता है। इश्क जो है वो फिर आप समझ जाएंगे क्या होता है। सादा से लफ्ज़ों में किसी भी सिन्फ़ मुखालिफ को अपनी तरफ खींचना जो है ये मुश्क का काम है, या किसी सिन्फ़ मुखालिफ की तरफ खींचते चले जाना ये इश्क का काम है। अब यहाँ पर हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो शायद इतराज़ भी करें, लेकिन चूँकि पंजाबी है और पंजाबी के अंदर बात समझानी ज़रूरी होती है, तो ख़वातीन जो हैं वो वैसे भी बड़ी पुरकशिश होती हैं, और पुरकशिश होने के साथ साथ उनकी एज का भी वो जो उनके कद्दो-ख़ाल जो हैं वो भी होते हैं। लेकिन उस पे तुर्रा ये होता है कि जब वो परफ्यूम लगा के किसी महफ़िल में जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सारा कुछ दावत जो है वो अपनी तरफ से भरपूर दावत का एक जो है ना वो इज़हार होता है, जो कि अब पता नहीं ये कितने लोगों को बात हज़म होती है, कितनों को नहीं होती। बहरहाल जी, शाह साहब यहाँ पर रमज़ान और मानिया दे विच खुशबू जिहड़ी है उसका इज़हार कर रहे हैं। तो खुशबू जिहड़ी है वो मसलन इस चीज़ की अलामत होती है कि दूसरों को अपनी तरफ खींचना, दावत देना। तो जे अगर तुहाडियां लफ्ज़ां दे विच रमज़ां हैन, मानिया दे विच कोई मतलब हैन, तो तुसी भी जनाब जितने उशाक ने या आशिक ने या माशूक ने उन्हां तक सारे खोल के दो, ताकि उन्हें पता लगे तुहाडे अंदर भी कुछ चीज़ है। अगले जुमले में शाह साहब फरमाते हैं कि नाल अजब बहार दे शेर करके रांझे हीर दा मेल मिलाइए जी। यहाँ पर जो शाह साहब फरमा रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि ख़ूबसूरत माहौल के अंदर शेर को तरतीब देकर इस स्टोरी में जो असल अलमिया है वो ये है कि हीर और रांझा जो हैं वो आपस में मिल नहीं पाए, और हर सामे जो उस ज़माने में था उस सामे की ये दिली ख्वाहिश होती थी कि काश ऐसा ना होता, मिल लेते। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, चाहे वो मर्द मर्द के साथ है, मैं ये गायज़ और लेस्बियन के चक्कर में नहीं कह रहा, आम देखें बाप बेटे का भी प्यार होता है, भाई भाई का भी प्यार होता है, तो उसमें गाय और लेस्बियन का वो अमल तो नहीं होता ना। तो कशिश जो होती है, प्यार मोहब्बत उनसीयत तो होती है। तो इसी तरह अगर वो मिल नहीं पाते, बिछड़ जाते हैं, तो ये एक अलमिया जो है ये हमेशा रहता है। तो इससे जो है वो शाह साहब कह रहे हैं कि नाल अजब बहार दे, यानी खूबसूरती के साथ शेर बना के रांझे और हीर दा मेल जो है वो मिलाइए। जबकि असल में उनका मेल जो है वो हुआ ज़रूर, लेकिन उस तनाज़र में नहीं हुआ जिस तनाज़र में होना चाहिए था। तो यहाँ पर सिर्फ नज़म की हद तक जो है ये मेल जो मिलाने का मामला है। सामीन, अगले जुमले में शाह साहब लिखते हैं, यारां नाल मजालसां विच बह के मज़ा हीर दे इश्क दा पाइए जी। अब यारां जमा है यार की, नाल मजालसां जमा है वाहिद इसका मजलस होता है या मजालस। ये थोड़ा सा पंजाबी टच जो है वो आप लोगों को और उर्दू टच जो है उसमें मिक्स रखना पड़ेगा। महफ़िल मजलिस एक ही चीज़ होती है। विच बैठ के यानी अगर आप किसी दोस्तों के ग्रुप में बैठे हैं, क्लास फेलोज़ में बैठे हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो होती है ना किसी भी किस्से का मज़ा लेने की, तो वो जब आप पूरे के पूरे रेस्ट में होते हैं और आपकी क्लास में से आपके पसंदीदा दोस्त आपके साथ बैठे होते हैं, तो फिर जो गप्पें आप आंकते हैं आपकी तो होती हैं गप्पें, लेकिन यहाँ पर हीर दे इश्क दा जड़ा मज़ा है वो लिया जा रहा, और उस महफिल दे विच बैठ के लिया जा रहा जिस महफिल की फरमाइश ते पूरा किस्सा जड़ा है वो तरतीब देना है शाह साहब ने। तो उस तरतीब देने तो पहले इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि ये यारां दी महफिल है, यारां दी मजलिस है, जिस विच बह के हीर दे इश्क दा मज़ा जड़ा है वो लेना असीं सारियां ने रल के। नाज़रीन और सामीन, शाह साहब के लिखने का जो एक है रंग
वो इस नज़म के इन आखिरी लाइनों में अपने अरूज पर है। फरमाते हैं, रांझे हीर दे इश्क दी गल सुत्ती नवे सिरे तो फिर जगाई है जी। अब यहाँ पर जो रांझे और हीर को सामने रख कर जो सोया हुआ मामला है उसमें से किसी चीज़ को जगाना और उसके जागने के बाद फिर से इंजॉय का जो प्रोसेस है उसको शुरू करना, ये अपनी जगह पे बड़ा एक पुरकशिश होता है और बड़ा इसका जायका होता है। बहरहाल जो इस अमल में से गुज़रेंगे या गुज़र रहे हैं वही इस बात को समझ पाते हैं। रमज़ की बात है, रमज़ के साथ ही आप तक पहुंचानी है। खुल के बात करेंगे तो ये फिर शायद ये यूट्यूब वाले जो हैं उनको इतराज़ ना हो। बहरहाल जी खैर, सुत्ती गल नूं जगाना जिहड़ा है वो बड़ा अहम, और सुत्ती गल तो फिर इंजॉय करना, चस्का लेना, जायका लेना, ये उससे भी ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को जो है शाह साहब इस जुमले में जो है शामिल कर रहे हैं कि रांझे हीर दे इश्क दी गल सुत्ती नवे सिरे तो जगाई, नवे सिरे तो फिर जगाई है जी। यानी इससे पहले ये गल हो रही सी और मौजूद सी, बस सिर्फ है कि कमज़ोर हो गई सी, नापीद तो नहीं सी हुई लेकिन कमज़ोर हो गई सी। और उसका जड़ा जरिया है वो वही गुजारिश की है ना कि किताब जी ज़ाया हो रही सी और ज़ाया होने तो बाद अज सारे नौ तरतीब दिता गया। तो खैर बहरहाल जी अगले जुमले पे चलते हैं। ये बड़ा बामानी जुमला है और अगर आप समझना चाहें तो फिर टाइम तो हो, फिर समझा जा सकता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, दोस्तों की फरमाइश पर लिखी जाने वाली ये पूरी कहानी, इस कहानी के अंदर ये जो नज़म है, इस नज़म का आखिरी लाइन है, इसमें शाह साहब ख़ुद को मुखातब करते हुए यानी वारिस शाह, रल नाल प्यारियां दे नवे इश्क दी गल हलाई है जी। शाह साहब फरमा रहे हैं कि प्यारियां दे नाल रल के नवे इश्क दी गल हलाई है जी। अब ये चीज़ जो है महसूस करने वाली है वही महसूस कर सकते हैं जो अपने यार से मिलते हैं, यारों से मिलते हैं और यारों के साथ उनका प्यार भी होता है। अब यहाँ पर शाह साहब के ये जो बात है इसको समझना ज़रूरी है कि जब तक आपके हम मिजाज, आपके दोस्त, आपके सोच के साथ सोच मिलाने वाले, आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले नहीं, वो थोड़े से और होते हैं। आपकी नज़रिए या सोच के साथ जो आपके साथ देते हैं वो जब आपसे मिलते हैं तो आप उस टॉपिक पे बात करते हैं जो उनसे रेलिवेंट होता है। तो प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रलना ਜਿਹੜਾ है उस तो बाद फिर इश्क की गल ना आले तो फिर गल तो नहीं होंदी ना। इस वजह तो जिस वक्त भी बंदा अपने महबूब नूं मिलता है तो महबूब तो बाद फिर अगली गल जी है वो तो फिर हिलदी है। तो ये शाह साहब जनाब अज इत्थे अपनी नज़म जी है वो ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह शाह साहब का लिखिया कलाम जोड़ा है उसनों मरलावार छोटी छोटी नज़मां ने, सिर्फ इन्हों मॉडर्न टच देना है। तो उम्मीद है तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ जाएगी। वीडियो लाइक करो, वीडियो दोस्तों नाल शेयर कर लो, चैनल सबसक्राइब करो। तो जनाब अगर तुहाडे ज़हन कोई गल आ रही होवे बेअदबी होवे मेरी तरफों तो उस भी ज़रूर कमेंट से लिखो। अगर तुसी कोई समझते हो कि तुहाडे इलाके दे इस चीज़ का इज़हार किसी होर तरीके नाल कीता जा रहा तो वह भी ज़रूर करो जनाब। दुआवां याद रखियो। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।